बताइए आप ये भी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। हाँ, हम अपनी झांसी नहीं देंगे, हम अपनी झांसी नहीं देंगे, हम अपनी झांसी नहीं देंगे। As your wish, रानी साहिबा। As you wish, मेजर एलिस। रानी साहिबा, आप बात की गंभीरता को समझने की नहीं है दीवान साहब, बात की गहराई को तो आप नहीं समझ रहे। इतनी शर्मनाक घटना घटी है झोंकनबाग में। जी रानी साहिबा, इस बात की सूचना हमें भी है। हमारी भी शर्म से गर्दन झुकी जा रही है। हमने सुना है सिपाहियों के किसी नेता ने वचन दिया था कैप्टन स्किन को कि उन लोगों का बाल विवाह का नहीं होगा और सभी फिरंगियों को सही सलामत सागर जाने दिया जाएगा। जी रानी साहिबा, इसी बात पर समर्पण किया था उन लोगों ने, लेकिन बाद में जेल के दरोगा और रसालदार काले खान ने वचन की परवाह किए बिना सबको मौत के घाट उतार दिया। देखिए दीवान साहब, अब जो हो गया उससे बदला तो नहीं जा सकता। अब आप ये बताइए हमें क्या करना होगा। रानी साहिबा, विद्रोही सैनिक दिल्ली की ओर कूच कर गए हैं। झोंकनबाग वाली घटना के बाद ना ही झांसी का कोई शासक रहा है और ना ही कोई शासन व्यवस्था। मेरी सलाह में आपको फौरन यहाँ का राजकाज अपने हाथ में ले लेना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो पूरी झांसी में भयंकर अराजकता फैलने का खतरा है और पूरी झांसी में चोर और डाकुओं का राज होगा। सुबह मेरी सेठ सामंतों से भी बात हो रही, वो सब भी यही चाहते हैं रानी साहिबा कि झांसी का शासनभार आप संभालें। ठीक है, अगर आप सबकी राय यही है तो मैं तैयार हूँ झांसी की रानी बनने के लिए। झांसी की रानी की जय, महारानी लक्ष्मीबाई की जय। दीवान साहब, हमें इसके लिए फौरन कुछ कार्य करने होंगे। आज्ञा करिए रानी साहिबा। सबसे पहले व्रत फिरंगियों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जाए। जी रानी साहिबा। उसके बाद आगरा और जबलपुर के अंग्रेज अफसरान को यहाँ के सारे हालात बताते हुए खत भेजे जाए। जी रानी साहिबा। तीसरा सरकारी खजाने को फौरन अपने अधिकार में दे दें। ठीक है रानी साहिबा, अब मैं आज्ञा चाहता हूँ। आज्ञा है। बहुत ही योग्य शासक थी झांसी की रानी। उन्होंने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नई टक्सा लगवाई। बुंदेलखंड के किसानों का 1 साल का लगान माफ कर दिया और साथ ही नए तोपों की ढलाई भी शुरू करवाई रानी साहिबा ने। पुराने सैनिकों को नौकरी पर बहाल किया ही, साथ ही में नए सैनिकों की भी भर्ती शुरू कर दी। रानी साहिबा की इन सभी तैयारियों की एक खास वजह भी थी। रानी साहिबा, आज्ञा हो तो एक बात पूछूं? बोलो काशी, तुम और मुंदर ही तो मेरे सबसे करीबी हो। रानी साहिबा, ये तो आपका बड़प्पन है, वरना हमारी क्या बिसात। रानी साहिबा, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि आप बहुत परेशान दिख रही हैं। हाँ काशी, थोड़ा परेशान हूँ मैं, साथ में हमें डर भी है कहीं झांसी को कमजोर समझकर आसपास के राज्य हम पर आक्रमण ना कर दे। वो तो करेंगे ही महारानी, खासकर की रानी दुलैया और उनका दीवान नत्थे खान। ये तो वर्षों से झांसी से खाद खाए बैठे हैं। इनका सामना करने की जितनी तैयारी मैं कर सकती हूँ कर रही हूँ, पर मुझे समझ पर महारानी, आप तो खुद ही अमल दर्जे की तलवारबाज हैं। हाँ, और आप तो घुड़सवारी में
बहुत बढ़िया कर लेती हैं। मैं तो कहती हूँ 20-25 पर तो आप अकेली निभानी पड़ेगी और 2-3 को तो मैं और मुन्नर भी संभाल लेंगे। कितनी बहादुर हो आप सब, हमेशा हमारे साथ खड़ी रहती हो। क्यों ना हम अपनी फौज में एक औरतों का दल बनाएं? अरे वाह, औरतों का दल? हाँ रानी साहिबा, इस दल के लिए सबसे पहले मेरा नाम लिखिए, दूसरा मेरा और तीसरा मेरा और चौथा मेरा, पांचवा मेरा और छठा मेरा। मेरा भी, 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 मेरा भी। दल का नाम होगा दुर्गा दल। दुर्गा दल की जय! दुर्गा दल की जय! दुर्गा दल की जय! विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, भिक्षु होकर रहते सम्राट। दया दिखलाते घर घर घूम, दया दिखलाते घर घर घूम। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। धरा पर धूम, धरा पर धूम। शाबाश मेरे दुर्गा दल की बहादुर योद्धाओं, आप सब तैयार हैं युद्ध के लिए? और उधर ओरछा राज्य का दीवान देखा, झांसी पर आक्रमण करने के लिए बेहद ही आतुर था। सेनापति! जी जनाब, क्या खबर है? हमारी सेना झांसी पर कूच करने के लिए तैयार है जनाब। ठीक है, यलगार हो! जयकार हो! जयकार हो! जयकार हो! जयकार हो! जयकार हो! युद्ध किया रानी लक्ष्मीबाई और उनकी प्रधानी सेना ने के नत्थे खां को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। उसे भागता देखकर दुर्गा दल बोल उठा, नत्थे खां की मूंछें कट गई, महारानी की तलवार से। नत्थे खां की मूंछें कट गई, महारानी की तलवार से। नत्थे खां की मूंछें कट गई, महारानी की तलवार से। नत्थे खां के खिलाफ हुए इस युद्ध में आप सबने बहुत ही हिम्मत और बहादुरी के साथ युद्ध किया। उसके लिए आप सब प्रशंसा के पात्र हैं। हम खास तौर पर दो लोगों का विशेष उल्लेख करना चाहेंगे, दोस्त खां और गुलाम दोस्त खां। इन दोनों ही तोपचों बड़ी हिम्मत के साथ युद्ध किया और दुश्मन के हर एक हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया है। गुलाम दोस्त खां की जय! दोस्त खां की जय! हम जानते हैं ये हर्षोल्लास का अवसर है। आप सब विजयोत्सव मनाना चाहते हैं, अवश्य मनाइए विजय का उत्सव।
पर एक बात ध्यान रहे, नत्थे खां से भी बड़ा खतरा अभी भी हमारे सिर पर मंडरा रहा है, और वो है अंग्रेजी सेनाएं। इस जीत से मेरी खुशी से अपने आप को कमजोर नहीं बनने देना है, बल्कि इस जीत से मिला आत्मविश्वास सहारा बनेगा हमारी अगली बड़ी लड़ाई का। झांसी की रानी की जय, महारानी लक्ष्मीबाई की जय। अब आप सब जाके विश्राम करिए। दीवान साहब। जी रानी साहिबा। नत्थे खां को तो हमने हरा दिया, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ अकेले के दम पर लोहा लेना काफी मुश्किल होगा। दुरुस्त फरमा रही है रानी साहिबा। मौका पड़ने पर अब पड़ोसी राज्यों से भी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, और नाना साहब और तात्या टोपे तो कानपुर में हैं। और हम यहाँ अकेले। रानी साहिबा, यदि आज्ञा हो तो एक बात कहो। कहिए दीवान साहब। रानी साहिबा, आप क्रोधित न हो, और बात को अन्यथा भी न लें। कैसी बात कर रहे हैं दीवान साहब? आप झांसी के इतने पुराने वफादार हैं, आप जो भी सुझाव देंगे वो हमारे और झांसी के हित में ही होगा। रानी साहिबा, ये तो आपका बड़प्पन है। रानी साहिबा, ये मार काट किस लिए? सिर्फ एक राज्य के लिए? सोचिए रानी साहिबा, कितने बेगुनाह लोगों को जान देनी होगी इसमें। वे लोग जो 2 वक्त की रोटी के लिए फौज की नौकरी करते हैं, हमारे सैनिक भी और अंग्रेजों के सैनिक भी। अंग्रेजों की सेना में भी तो हमारे ही देश के लोग हैं रानी साहिबा। रानी साहिबा, क्या कोई और उपाय नहीं है इन बेगुनाह लोगों की